व्हाट इज सार्स? हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जो 2002 से 2003 में दुनिया भर में एक भयानक बीमारी का कारण बना था। सार्स यानी सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये एक कोरोना वायरस फैमिली का डेंजरस वायरस है जो कोविड-19 के जैसे ही एक रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करता है। तो चलिए समझते हैं सार्स क्या है, इसका ओरिजिन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के तरीके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सार्स का ओरिजिन। सार्स का पहला केस नवंबर 2002 में चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में देखा गया। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यह वायरस सिवेट कैट्स और बट से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ। ये एक जूनोटिक वायरस है जो पशुओं से इंसान तक पहुंच सकता है। 2003 तक सार्स ने 6 कंट्रीज को इफेक्ट किया और आसपास हो लोगों की मौत हो गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इससे एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर किया। बट अच्छी बात यह थी कि अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन से सार्स का आउटब्रेक रोक दिया गया। सार्स वायरस का स्ट्रक्चर और काम करने का तरीका। सार्स कोरोना वायरस फैमिली का एक RNA वायरस है जो AC2 रिसेप्टर्स को टारगेट करता है, वही रिसेप्टर्स जिनको कोविड-19 भी टारगेट करता है। ये वायरस मेनली लंग्स को इफेक्ट करता है, जिस वजह से सिवियर pneumonia और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 दिन का होता है और सिम्टम्स ग्रेजुअली वर्सन होते हैं। सिम्टम्स ऑफ सार्स। सार्स के सिम्टम्स इनिशियली फ्लू के जैसे लगते हैं लेकिन सिवियर हो सकते हैं। भूख न लगना और वीकनेस, बहुत ज़्यादा फीवर 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा, सरदर्द और बॉडी पेन, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शुरू में माइल्ड कोल्ड जैसा लगता है बट बाद में सिवियर pneumonia। सिवियर केसेस में अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, लंग्स फेलियर और मल्टी ऑर्गन डैमेज, डेथ तक हो सकती है अगर ट्रीटमेंट टाइमली न मिले। इस वजह से इससे सिवियर रेस्पिरेटरी इलनेस माना जाता है। सार्स वायरस का स्प्रेड। सार्स का स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से होता है जो कि सिमिलर है कोविड-19 के स्प्रेड से। मेनली ये ड्रॉपलेट्स, कॉफ या स्नीज के थ्रू फैलता है। ट्रांसमिशन के तरीके: पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, खांसी, छूने, क्लोज कांटेक्ट, कंटामिनेटेड सर्फेसेस, डोर हैंडल्स, लिफ्ट बटन्स, मोबाइल फोन्स, एरोसॉल्स, बहुत क्राउडेड प्लेसेस जैसे हॉस्पिटल्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये वायरस कपड़ों और सर्फेसेस पर कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है, इसलिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन और हाइजीन बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस ऑफ सार्स। सार्स डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स क्लिनिकल सिम्टम्स और मेडिकल टेस्ट्स का यूज करते हैं। टेस्ट्स फॉर सार्स: RT-PCR टेस्ट, वायरस का जेनेटिक मटेरियल डिटेक्ट करने के लिए। एंटीबॉडी टेस्ट, इम्यून रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। CT स्कैन या एक्सरे, लंग्स इन्फेक्शन देखने के लिए। अगर किसी को सार्स का शक हो तो उसे आइसोलेट करना जरूरी है ताकि वायरस और ना फैले। सार्स का ट्रीटमेंट। दोस्तों, सार्स के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग अवेलेबल नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी, लंग्स फेलियर प्रिवेंट करने के लिए। एंटीबायोटिक्स, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए। एंटीवायरल ड्रग्स, एक्सपेरिमेंटल यूज ओनली। फ्लूइड्स और फीवर कंट्रोल मेडिसिन। 2003 के बाद सार्स आउटब्रेक कंट्रोल हो गया, लेकिन इसका कोई डेफिनेट क्योर या वैक्सीन अब तक नहीं बना। सार्स प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। सार्स से बचने के लिए प्रिवेंशन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सेफ्टी टिप्स: मास्क पहनिए, स्पेशली क्राउडेड प्लेसेस में। हैंड्स वॉश करिए, 20 सेकंड तक सोप और सैनिटाइजर का यूज करें। सिक लोगों से डिस्टेंस रखें, एटलीस्ट 1 to 2 मीटर। सैनिटाइज फ्रीक्वेंटली टच्ड सर्फेसेस। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम बनाएं, अच्छा डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करें। सार्स का 2003 में सक्सेसफुली कंट्रोल हो गया, लेकिन फ्यूचर आउटब्रेक्स के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। सार्स और कोविड-19 का कंपैरिजन। अब सवाल उठता है कि सार्स और कोविड-19 में क्या डिफरेंस है। सिमिलैरिटीज: दोनों कोरोना वायरस फैमिली के वायरसेस हैं, दोनों रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज करते हैं, दोनों का पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है। डिफरेंसेस: सार्स की मोर्टालिटी रेट कोविड-19 से ज़्यादा थी, 10%। कोविड-19 का स्प्रेड सार्स से ज़्यादा फास्ट है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन अवेलेबल हैं, सार्स के लिए नहीं।
तो ये समझना ज़रूरी है कि सार्स एक सीरियस इलनेस था, लेकिन डब्ल्यूएचओ और गवर्नमेंट्स ने मिलकर इससे कंट्रोल किया। तो दोस्तों, आज हमने जाना सार्स वायरस के बारे में, कैसे ये चाइना से फाइल कर एक ग्लोबल आउटब्रेक बना, इसके सिम्टम्स, ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के मेथड्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपके कोई क्वेश्चंस हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।